जय श्री राम। यह कहानी केरपुरा गांव की है। वहाँ दो भाई रहते थे, विनोद और सुरेंद्र, और उनकी पत्नियां रहती रुक्मिणी और राधा। उनके माता पिता भी थे। बड़े वाले पे दो बच्चे थे, एक लड़का लड़की, और छोटे वाले पे एक लड़का था जो 6 महीने का। छोटे भाई विनोद की नौकरी फौज में लगी हुई थी और बड़ा खेतों में ही काम करता था। एक दिन बड़े वाले की पत्नी पानी लेने गई थी, जो वहाँ समस्या चलती है राजस्थान में। 5 बजे 4 बजे पानी भरने जाती है वहाँ लुगाया घड़े लेके। उसकी घरवाली कुछ उस दिन ज़्यादा ही जल्दी उठ गई और अकेली सोचा पहले घड़े भर के ले आऊँगी। अंधेरा में गई और घड़ा भरने लग रही और रस्सी से भुने में फंसी और वो बड़े वाले की पत्नी कुएं के अंदर गिर गई और उसकी मौत हो गई। और घरकों ने चिंता करी कि अभी तक नहीं आई, सुबह जल्दी पानी लेने गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण हो गया। और उनकी ननद और उनके माता पिता और सब कुएं के गए तो वहाँ घड़ा रखा था। उनकी पत्नी तो कुएं में गिर गई, उनकी ओढ़नी तर रही थी और गाँव वालों को बुला के लाए और उनको बाहर निकाला, घर ले गए। बहुत दुखी हुए, रोए पीटे, बोले हमारी बड़ी बहू चली गई। और इनका धूप करा, बराबर जिमाए। और विनोद अपने बड़े भाई को समझाए कि भैया अब जो हो गया सो हो गया, अब बच्चों पे ध्यान दो, माता पिता पे ध्यान दो, अपनी एक बहन है उस पर ध्यान दो, ऐसे उदास मत रो। और वो अपनी ड्यूटी पे वापिस चले गए विनोद। ठीक 6 महीना बाद उनके घर में उनकी बहन का ब्याह की बातें होने लगी और रिश्ता तय हो गया। और विनोद के पास फ़ोन करा कि भाई तुम्हारी बहन का ब्याह है, छुट्टी लेके घर पे आ जाओ। और विनोद छुट्टी लेके घर पे आए बहन के ब्याह के लिए। तो ब्याह लगा दी, लगन लग गई, माला डाली और ब्याह की तैयारियां करने लगे घर के सारे। 7 दिन का ब्याह रखा, इनमें सब रिश्तेदारों को बुलाया। और ब्याह शादी में वैसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बैसाख के महीना में पानी की भी कमी चलती है। तो छोटे वाले की बहू बोली आज मैं जल्दी चली जाती हूँ, पानी ले आती हूँ, जल्दी जल्दी पानी, पर तुम मेरे इसका बच्चे का ध्यान रखना। अपने पति से बोली विनोद से। एक संग 4 घड़े ले गई, बोले मैं इकट्ठे भर लूँगी, फिर एक एक करके ले आऊँगी। घड़ी में टाइम नहीं देखा और 3:30 बजे ही सुबह पानी के चक्कर से कुएं पे पहुंच गई, जहाँ 6 महीने पहले उसकी जिटानी गिर के मर गई थी उसी कुएं पे। और बाल्टी लेके पानी भरने लगी। एक घड़ा भरा, 2 घड़े भरे, बोली दूसरे को बाद में भरोगे, पहले 2 घर पे पहुँचा दूँ। और घड़ा जैसे माथे पे उठाया, वहाँ कुएं के पास पीपल का पेड़ था और उसमें से उसकी जिटाड़ी उतर के सामने आके खड़ी हो गई और बोली देवरानी जी अकेली अकेली ब्याह कर रही हो नंदी का, हमें तो ब्याह में नहीं बुलाया। और मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, देखा हम कितने
प्रेम से काम करते हैं दोनों तरफ जेठानियाँ, और प्रेम से रहती थी, और तुम जेठानी को ही भूल गई। अब छोटी वाली डर गई और घड़ा माथे पे, और आगे सामने वो खड़ी जेठानी खुले बाल छोड़ के। डर के मारे उसकी आवाज़ बंद हो गई, बोल नहीं पा रही। बोली चलो भूल गई, बहुत दिनों में मिली हो, थोड़ा नाच तो दिखा दो। ब्याह में कैसे नाचती होंगी शाम को, नंदी के ब्याह में मुझे भी दिखा दो। और उसकी दौरियाड़ी डर के मारे, जिठानी के डर के मारे घड़ा लेके नाचने लगी। और नाचते नाचते 4:30 हो गए। उसका घर पे लड़का रोने लगा। विनोद बोला आज क्या जल्दी चली गई, रब फिर भी पानी लेने नहीं आई। घड़ी में देखा तो 4:30 टाइम हो गया। बोले वो तो कुछ ज़्यादा ही पहले चली गई पानी भरने। और फटाफट अपने माँ बाप को लड़का दिया और खुद लठ लेके भागा। और पीछे 1-2 औरतें आदमी भी गए। भाई कि क्या हुआ, इतना देर कैसे लग गई। कुएं पे पहुंच गया। आगे उसकी जिठानी खड़ी तालियां बजा रही, जोर जोर से हंस रही, और दौरियाड़ी नाच रही घड़ा लेके। जैसे ही जाके जोर से विनोद ने लठ मारा घड़े पे, घड़ा तो नीचे गिर गया। और भूतनी हंसती हुई बोलती है आज तो बहुत ही मजा आया नाच का, दौरियाड़ी ने बहुत ही अच्छा नाच दिखाया, रोज़ देखने आऊँगी। और पीपल के पेड़ में बिजली सी चमक के और गायब हो गई। और वो उसकी दौरियाणी नीचे गिर पड़ी कुएं पे। वो सब जने उसे उठा के घर ले गए और जानकार बुलाए, और कुएं को जहाँ से पानी खींचते हैं जानकार से कुछ पूजा पाठ करवाई, और उसे बोले कि यहाँ कोई कुएं पे ना आए, ऐसा कर दो। पुजारी को बोला, जानकार को। पीपल का पेड़ को भी धागे से बंधवाया। फिर वो अपने घर पे जाके ब्याह की तैयारियां करी, हंसी खुशी अपनी ननद का ब्याह करा। और दौरियाणी बोलती मैं कभी पानी लेने उस कुएं पे नहीं जाऊंगी, चाहे दूसरे गांव में चली जाऊंगी, किसी नल से पानी लेके आऊंगी। मुझे इतना डराया, इतना नचाया, डर के मारे मेरी बोलती बंद हो गई। और जिस दिन शाम को बारात आ रही थी तो सब बारात का स्वागत कर रहे थे उसकी ननद का। और दरवाज़ा पे देखो तो बारात के संग उसकी जिठानी खड़ी घूंघट मार के पहचान रही। छोटी वाली बोली वो खड़ी जीजी देखो पीछे। जैसे ही उनकी सास आगे बढ़ी, फट गायब हो गई। और ब्याह की तरह देखने आई, क्या करने आई, और वहाँ देख के दरवाज़ा अब से गायब हो गई। उसके बाद में दोबारा नहीं दिखाई दी। और उन लोगों ने अपने नंद का अच्छी तरह विवाह करवा के और विदा करा। ऐसे दौरियाणी का प्रेम था कि वो बार बार आने पे मजबूर हो जाती अपनी दौरियाणी से मिलने के लिए। इसलिए इतना ज़्यादा भी प्रेम मत करो कि मरने के बाद भी पीछा ना छूटे। जय श्री राम।